ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 1 में। वेरिएंस ऑफ वाई बार आपके पास था 1/n², हमने ऐसे ही लिखा। समीशन आपके पास क्या लिखा हुआ था इक्वेशन 1 में, n/n समीशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N इंटू n-1। अब आपके पास वहाँ पर जो ये टर्म लिखी हुई थी डबल समीशन yi माइनस वाई बार yj माइनस वाई बार, तो वहाँ पर मैं क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा रही हूँ, समीशन yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ ही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। देन हम साइन को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन जो है वो क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 1/n² आपने ऐसे ही लिखा। n/n आ गया आपके पास यहाँ पर। yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी अब हम साइन को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास, तो ये टर्म आ जाएगी n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, तो रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या आ गई, क्योंकि आपके पास ये कौन सा केस था, आपके पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का आप प्रूव कर रहे हो, तो जब भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi माइनस वाई बार yj माइनस वाई बार वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, वरना अगर हमारे पास जो है वो सैम्पल्स क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी कि विद रिप्लेसमेंट का केस हो, तो हमारे पास को वेरियंस क्या हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi माइनस वाई बार yj माइनस वाई बार अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट हो सैम्पल्स, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस था, इसलिए आप यहाँ पर ज़ीरो नहीं लिख सकते, आपके पास सैम्पल क्या है, डिपेंडेंट हैं। ठीक है, आपने इसको ऐसे ही लिख दिया yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिखा। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालोगे। आपके पास n/n यहाँ भी मौजूद है, n/n आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, समीशन yi माइनस वाई बार आपके पास जो है वो यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में से, n/n और समीशन yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, टेकिंग कॉमन क्या कॉमन निकालोगे,
एन ओवर एन आपके पास दोनों टर्म्स में मौजूद था, एन ओवर एन और समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आपने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब आपके पास जब आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये वेरिएंस ऑफ वाई बार 1 ओवर एन स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ था, एन ओवर एन आपने क्या किया, कॉमन निकाल लिया और समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर भी आपने क्या निकाला था, कॉमन निकाला था। तो आपके पास जब आप कॉमन निकालोगे आपके पास फर्स्ट टर्म क्या बचेगी, ये तो पूरी टर्म कॉमन निकल गई, 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस वन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस n माइनस वन डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस वन। यहाँ पर n से आपके पास क्या हो गया, n कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 1 ओवर, एक n कैंसिल हो गया आपके पास, एक कैपिटल N बचा। यहाँ पर आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n माइनस वन। ठीक है, n माइनस वन माइनस n, ये माइनस साइन से जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पर क्या बची, रिमेनिंग टर्म्स आपके पास यहाँ पर बच जाएंगी, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 1 ओवर, इसको हमने ऐसे ही लिखा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, n माइनस एन डिवाइडेड बाय n माइनस वन। ठीक है, अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है कि वेरिएंस ऑफ वाई बार किसके इक्वल है, एस स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस वन ओवर एन। हमें पता है कि कैपिटल एस स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, कैपिटल एस स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन। ठीक है, जो आप नोटेशंस पढ़ते थे कि जब आप सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हो तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। ठीक है, और जब आपके पास नोटेशन क्या होती है, कैपिटल एस स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ होता है, तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, n माइनस वन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर तमाम टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस n माइनस वन को मैं कहाँ पर लेकर आ जाऊँगी, समीशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, क्योंकि आपके पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, तो आप n माइनस वन जो है वो इसके नीचे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको किस तरीके से लिख दूँगी,
n माइनस n, इस n को जो है वो मैं इस डिनोमिनेटर के नीचे ले आऊँगी। आपके पास क्या बचा 1/n, ठीक है। अब हमें पता है कि ये टर्म मेरे पास किसके इक्वल बन रही है, कैपिटल एस स्क्वायर के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ रही थी, कैपिटल एस स्क्वायर के। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई बार आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, एस स्क्वायर n माइनस n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। हमारा फॉर्मूला जो वेरिएंस ऑफ वाई बार का था वो प्रूव हो गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसी के आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ था, एस स्क्वायर ओवर n, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, वो फार्मूला आपके पास किसके इक्वल बन जाता है, एस स्क्वायर के बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस एलसीएम को ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप एलसीएम ब्रेक करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा n/n माइनस स्मॉल n/n, ठीक है। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, एस स्क्वायर ओवर n से n आपके पास कैंसिल हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस स्मॉल n/n, ठीक है। तो ये जो स्मॉल n/n आपके पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, रेशो होता है किसका, सैम्पल साइज़ का और पॉपुलेशन साइज़ का, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n 1 माइनस f, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर वेरिएंस ऑफ y बार क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है।